सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बुधवार को जेसीबी से अस्पताल कैंटीन को तोड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान स्टील का चदरा समेत और भी कई जरूरी सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि योजनाबद्ध तरीके से अगर काम होता तो स्टील के चदरे को पहले से खोलकर बचाया जा सकता था और जेसीबी से कैंटीन को तोड़ने पर संसाधन बर्बाद नहीं होता। बताया गया कि कोरोना को ध्यान में रखकर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है ताकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन का उत्पादन कर शहर में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। बताया गया कि जल्द ही यहां ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। ये पीएसए प्लांट सदर अस्पताल में लगाया जा रहा है। पीएसए का मतलब होता है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्निक। यह हवा में जो हमारे ऑक्सीजन है उसको नाइट्रोजन से सेपरेट कर लिया जाएगा और ऑक्सीजन को आपका इसमें बड़ा सा कंटेनर में भर करके उसको पर मिनट 1000 लीटर करके ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए जो प्लांट है वो DRDO दे रही है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसमें बेस बनाना है, ऊपर रखना है, ये काम NHAI कर रही है। पूरे ज़िले में 4 जगह पर पीएसए प्लांट लग रहा है, 2 जगह DRDO से लग रहा है और 2 जगह टाटा से लग रहा है। DRDO से लग रहा है सदर अस्पताल में और बगोदर में, और टाटा से लग रहा है चैताडी और बरमुडिया। पिछले बार जो कोविड जो मार्च से हो रहा था उसमें हम लोग को तकलीफ इस बात का था कि हम लोग जो जंबो सिलेंडर या छोटा सिलेंडर से काम कर रहे थे उस नाकाफ़ी था, इसलिए एक मिनट में बहुत सारे मरीज को 15 लीटर 20 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। बीच में ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रही थी, कुछ समय लग रहा था फिर से उसको ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस करने में। उस समय जो हमारे मरीज़ थे उनका सर्कुलेशन और घट जा रहा था। पीएसए प्लांट से एक फ़ायदा ये होगा जो ये कंटिन्यूअस पाइपलाइन से ऑक्सीजन देता रहेगा और इसमें कभी भी ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, ये 1000 लीटर पर मिनट दे रहा है। हमारा ये अस्पताल जो है करीब 170 बेडेड हॉस्पिटल बेड लगने जा रहा है, इसका पाइपलाइन है। तो यदि हमारे पास 20 मरीज हो जाएगा जिनको 20 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है पर ये, तो वो 400 लीटर हो जाएगा। 400 लीटर हो जाएगा तो 1000 लीटर का सप्लाई है। दूसरे मरीज जिनको 5 लीटर 10 लीटर को, इस तरह से हम लोग 50-60 मरीज को ही एक साथ हम लोग कैटर कर पाएंगे। इससे तो एक साथ हमारे पास 50-60 मरीज एक जगह पर आने की संभावना पिछले बार भी नहीं था, अब आने की संभावना भी नहीं है। ये एक हमारे लिए एसेट बन जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गिरिडीह जिला में कोई भी अस्पताल में नहीं है। सभी जगह पर सिलेंडर से पाइपलाइन से ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा एक अच्छा पहल है। जहाँ तक कोविड 3rd वेव की बात है, 3rd वेव 4th वेव बोल के कुछ नहीं है। पहला बार कोविड जब ये फरवरी मार्च 2020 में केसेस आने लगा था, अप्रैल में मई में केसेस कुछ बढ़ा था, उस समय सिम्टोमेटिक पेशेंट पिछले बार बहुत कम था। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले पेशेंट बहुत कम थे, मृत्यु भी कम हुई थी। लेकिन इस बार जो अप्रैल से केसेस बढ़ा है वो सारे सिम्टोमेटिक पेशेंट था, मरीजों की मृत्यु भी हुई है। तो इसलिए हम लोग सचेत रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना साफ़ सफाई मेंटेन करें। तो ये 3rd वेव और 4th वेव से भी हम लोग बच सकते हैं, बशर्ते सारे लोग जो एज ग्रुप में है वो अपना वैक्सीन भी साथ साथ लेते रहें।